तो अभी तक हमने देखा कि पोएट सोच रहा था कि वो आखिर कहाँ से बिगिन करे, क्या बोले। वो बहुत परेशान है, उसने सारी तरह की डिस्क्रिप्शन दे दी, सब दे दी, अब कहाँ से स्टार्ट करें। तो बोलता है, शाला से आई हैव गॉन अ डस्ट थ्रू नैरो स्ट्रीट्स। क्या मुझे कहना चाहिए उससे कि मैं अभी डस्क में, जब सनलाइट जो होती है वो ढल रहा होता है, सन ढल रहा होता है और हमारा मून निकल रहा होता है, तब डस्क का टाइम होता है जो, ठीक है। तो मैं डस्क से गुजरा इन नैरो स्ट्रीट्स में और मैंने स्मोक को देखा जो कि राइज हो रही है पाइप से, लोनली मैन के, मतलब कि लोनली मैन एक तरह से सिगार्स और ये सब पी रहे हैं इन शर्ट स्लीव्स उनकी निकल रही हैं, ठीक है, लीनिंग आउट ऑफ विंडो, और विंडोज के बाहर वो देख रहे हैं, लोनली मैन है, ये अकेले मैन है, ठीक है, लोनली मैन। तो I should have been a pair of ragged claws. मतलब वो इतना परेशान है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या ये बताऊँ कि मैं इस गली से गुजरते हुए आया जहाँ पर लोली मैंने से सिगार्स पी रहे हुए, मतलब ये सब पाइप्स ले रहे हैं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मैं क्या बोलूँ। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैग क्लॉक्स। मुझे ना एक केकड़े जैसा होना चाहिए। रैग्ड क्लॉस, क्लॉस क्या होते हैं, जैसे पंजे होते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, उसके पंजे। तो एकदम मुझे केकड़े की तरह जो होना चाहिए, स्कटलिंग इधर उधर रेंगता हुआ, कहीं भी फ्लोर्स पे साइलेंट सीज जो होती हैं वहां पर घूमता रहता मैं। होता है ना, कभी कभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल परेशान हो जाते हो, समझ नहीं आ रहा होता है कैसे क्या करना है ये वो, देन यू आर लाइक एग्जाम की टाइम, यार इससे अच्छा तो हम ये एनिमल होते, कुछ करना नहीं है, ऐसे खाओ पियो पड़े रहो, जंगल में रहो। देयर वाज अ जोक आल्सो ऑन दिस, है ना। तो वही वो सोचने लगता है कि मैं तो ये होता। एंड दैट आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली। और फिर बोलता है कि ये जो आफ्टरनून है, जो इवनिंग है ना, ये सब बहुत आराम से पीसफुली स्लीप करिए आफ्टर द आफ्टरनून, स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स, जैसे कि ना किसी लॉन्ग फिंगर्स ने, बड़ी सी फिंगर्स ने उन्हें सुलाया हो, स्मूथ एकदम आराम से, अस्लीप, सो गए होंगे एकदम आराम से, ये सब सो गए हैं, इवनिंग सो गई है। टायर्ड, जैसे टायर्ड है, और इट मेलिंगर्स, या फिर वो एक्ट कर रही है कि वो टायर्ड है, सिर्फ एक्ट करिए कि सो गई है। स्ट्रेच ऑन द फ्लोर हेयर बिसाइड यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे पास यहाँ फ्लोर में खिंची हुई, मतलब ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस, क्या मुझे टी लेने के बाद, केक खाने के बाद, आइस, ये सब मतलब सब आइसक्रीम आइसक्रीम केक वेक सब खा लो, उसके बाद मैं बात करूं। मतलब वो तो ना, आप टालते रहते हो, जब आपको किसी को प्रपोज करना है, घबरा रहे हो, टालते रहते हो, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस। क्या इस सब के बाद, टी और केक्स और आइस लेने के बाद, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ आ पाएगी कि मैं इस पूरे मोमेंट को, जो ये अभी चल रहा है समय, उसको एकदम क्राइसिस, क्राइसिस क्या होती है, अजीब सी सिचुएशन, बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन, जहां परेशानी घबराहट हो, अरे ये क्या हो गया, भूकंप आ गया टाइप हो, तो क्या मैं मेरे पास इतनी ताकत है, मतलब मैं जैसे ही प्रपोज करूंगा, मैं बात रखूंगा अपनी, तो ऐसा हो जाएगा, उसका मतलब है। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, अब वो बताता है कि भले मैंने बहुत इंतजार किया है, मैंने रोया है, मैंने फास्ट किए हैं, मैंने रोया है, और मैंने प्रे किया है गॉड से तुम्हारे लिए। दो आई हैव सीन माई हेड, और मैंने अपने हेड को देखा है, ग्रो स्लाइटली बार्ड, जो कि बीच से थोड़ा सा गंजा हो रहा है, ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर, तुम्हारे सामने ना एक प्लेटर की, मतलब एक प्लेट में लाकर खड़ा कर दिया गया, रख दिया गया है मेरा सर, ऐसा मैंने देखा। आई एम नॉट नो प्रॉफिट, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, जब मैं अपनी चीज बोलूंगा, रखूंगा सामने, तो ऐसा लगेगा मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं जो भविष्यवाणी करता है, ठीक है। हिज नो ग्रेट मैटर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, मैंने देखा है कि कैसे फ्लिकर, एक तरह से मजाक उड़ाना, ठीक है, फनी वे में, जोक टाइप में। तो मैंने देखा है कैसे एक मोमेंट में मेरी ग्रेटनेस जो होती है वो मेरा मजाक उड़ाने लगती है। आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन, कि जिससे कि जो भगवान होते हैं, गॉड ऑफ डेथ, वो मुझसे जैसे कि मेरा कोट पकड़ रहे हैं, और मैं स्निकर कर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, एंड इन शॉर्ट मैं एफ्रेड हूँ, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, बहुत घबराहट हो रही है बताने से पहले।
और क्या ये वर्थ इट होगा आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स, इन कप्स के बाद मतलब टी के बाद मार्मलेड, देखो ये होता है, ठीक है, जैम होता है खटमिठा सा, ओके, तो जैम, टी, मतलब इन सब चीजों के बाद, वही रोजमर्रा की चीजें जो होती है ना, इन सब के बाद अमंग द प्रोक्लेन, प्रोक्लेन ये होते हैं मुल्तानी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और लाइक डिजाइनर एकदम अच्छे से महंगे बर्तन बनाए जाते हैं उससे, कप्स कह सकते हैं थे उसके। अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, हम दोनों के बीच में कुछ बातें जो हो रही हैं, उन बातों के बीच में मैं बोलूं, would it have been worthwhile, क्या ये worthwhile होगा, हो सकता है, to have bitten off the matter with a smile, इस मैटर को ना जल्दी से मैं बस बता देता स्माइल के साथ फटाक से, to have squeezed the universe into a ball, मतलब ये पूरा, ये बात बताना उसके लिए ऐसा है जिससे पूरे यूनिवर्स को एक बॉल के अंदर स्क्वीज कर देना, दबा कर बता देना, मतलब एक बहुत बड़ी बात जो उसके अंदर बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत गहरी चीज एक छोटे से वे में, एक छोटे से सेंटेंस में बता देना, क्या ये हो पाएगा उससे? टू रोल इट टुवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और मतलब इस सबको रोल करके एक तरह से ले जाया जाए और बोला जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ मैं लजेरियस हूँ, लजेरियस एक बाइबल का था, कंटेस्ट से लिया गया है, बाइबल के कंटेस्ट से, जो वापस आता है अपनी डेथ के बाद और अपनी स्टोरी बताता है, ठीक है, कम फ्रॉम द डेड, डेथ से आया हूँ, कम बैक टू टेल यू ऑल, मतलब ये लजारस जो होता है ना, अब बाद में आता है सबको लोगों को बताने के लिए कि हाँ क्या गलतियां मैंने की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो कम बैक टू टेल यू ऑल, सबको बताने के लिए, आई शैल टेल यू ऑल, मुझे तुम सबको बताना चाहिए, इफ वन सेटिंग अ पिलो बाय हर हेड, लेकिन वो मेरे सामने जो बैठी होती वो अपना पिलो हटाती रखती अपने हेड के पास और बोलती, शुड से वो कह सकती, वो कहती, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, दिस इज नॉट इट एट ऑल, वो बोल देती कि ये मेरा मतलब नहीं था तुमसे बातें करने का, तुम्हारे साथ ढंग से व्यवहार करने का, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम मुझे आकर एक दिन प्रपोज करोगी ना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, नो दैट इज नॉट एट ऑल, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, वो ऐसे गुस्सा आ जाए तो एक जो फ्रेंडशिप है या जो एक बॉन्ड होगा वो भी टूट जाएगा, तो इसीलिए ये सब उसके लिए ऐसा है जैसे एक यूनिवर्स को एक बॉल के अंदर स्क्वीज कर देना। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये वर्थ होता? फिर से वो बार बार अपने आप से ये पूछ रहा है, सनसेट्स के बाद, डोर यार्ड्स के बाद, स्प्रिंकल स्ट्रीट्स के बाद, इन सब के बाद, नॉवेल्स पढ़ने के बाद, टी कप्स मतलब टीवी पीने के बाद, आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रायल, मतलब कि लड़कियों के साथ जो डांस होते रहते हैं वहां पे, वो सब डांस करने के बाद अलोंग द फ्लोर पे, एंड दिस एंड सो मच मोर, और ये सब करने के बाद और कुछ और बहुत सारी चीजें करने के बाद मैं बोलूं जाकर, इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन। फिर वो कहता है भाई ये इम्पॉसिबल है इसे करने के लिए, बोलने के लिए कि मैं क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ, but as if a magic lantern, but काश ऐसा होता कि एक magic lantern through the nerves and patterns on a screen, मतलब कोई magic lantern होती है ना जो मेरे दिल की धड़कनों को या जो मैं अंदर फील कर रहा हूँ वो सब ऐसे होता है ना, आप जैसे शो केस कर देते हो, सामने लाकर रख देते हो स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से सब कुछ, तो वैसा कुछ मैजिक लैंटर्न होता जो प्रोजेक्टर की तरह लाकर सब कुछ प्रेजेंट कर देता, उसे कुछ बोलना ना पड़ता, होता है ना आपके अंदर कुछ अगर चल रहा है, आपको किसी से बोलना है तो आप सोचते हो कि यार कितना टफ है ये बोलना, और जब ये होता है तो आप सोचते हो काश कुछ होता जो बस लाकर ऐसे सामने रख देता और मुझे बताने की जरूरत ना पड़ती है, ये खुद समझ जाता। Would it have been worthwhile? फिर पूछता है क्या ये worthwhile होगा? देखिए worthwhile होगा होगा ये बार बार पूछ चुका है। If one settling a pillow, लेकिन अगर वो सेटलिंग अपने पिलो को सेट करते हुए फिर थ्रोइंग ऑफ अ शॉल, जो हाथ पे उसके शॉल पड़ा हुआ है उसको हटाकर वो बोले टू विंडो की तरफ देख के कि दिस इज नॉट at all, दिस इज नॉट व्हाट आई meant at all, मतलब मैं जो तुमसे बोलती हूँ हंस के बात करती हूँ उसका मतलब ये नहीं था, ये देखिए फिर से रिपीट है, इस बात का उसे बहुत डर है, रिजेक्शन का, यू नो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, उसको बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरा रिजेक्शन ना हो जाए, मेरी बॉडी ऐसी है, ये ऐसा है, बाल ऐसे हैं,
नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, नॉर वॉज मेंट टू बी, ना ही मैं इसलिए पैदा ही हुआ हूँ, पैदा ही हुआ ही हूँ, यू नो। प्रिंस हैमलेट मतलब प्रिंस हैमलेट की ये एक पूरी नॉवल है, यू नो। वो बहुत ज्यादा ब्रेव था प्रिंस हैमलेट, और ये वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दिखाया गया है अपोजिट, कि ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। आई एम एन अटेंडेड लॉर्ड, मैं अटेंडेड लॉर्ड हूँ, वन दैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस, किसी प्रोग्रेस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, स्टार्ट अ सीन और टू, कोई सीन स्टार्ट कर सकता है, एक दो सीन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो कोई मेन कैरेक्टर रोल नहीं प्ले कर सकता किसी भी प्ले में, किसी भी चीज में, अपने लाइफ के जीवन में भी। वो कह रहे हैं कि मैं इतना कुछ बहुत ब्रेव नहीं हूं, मैं एक दो सीन स्टार्ट कर सकता हूं, यू नो, जस्ट, और थोड़ा बहुत अटेंडेंट लॉर्ड की तरह हूं, एक हेल्पर की तरह हूं, एडवाइस द प्रिंस, प्रिंस को एडवाइस कर सकता हूं, नो डाउट, इजी टूल, इजी है, आसान है, ये कर सकता हूँ, डिफरेंशियल हूँ मैं भाई, रिस्पेक्टफुल हूँ, ग्लैड टू बी ऑफ यूज, और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरा यूज करते हैं, मुझे यूज करते हैं, मेरा मुझसे हेल्प लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये चीज। पॉलिटिक, यू नो, दिमागदार है भाई, पॉलिटिक है, कॉशियस है, चीजों को ढंग से करता है, सोच समझ के करता है, मिटिकुलस मतलब कि केयरफुल है चीजों को लेकर, फुल ऑफ हाई सेंटेंस, अच्छी बातें कर लेता है, बट अ बिट ऑब्ट्यूज, थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा at times indeed almost ridiculous, कभी कभी एकदम ridiculous हो जाता हूँ, लेकिन और ज्यादा टाइम almost at times, कभी कभी तो एकदम फूल की तरह, ऐसा हूं मैं। मतलब वो अपने आप को एक ब्रेव कैरेक्टर नहीं मानता है, उसके अंदर बिल्कुल सेल्फ डाउट हो चुका है, बिल्कुल कोई एकदम अपने अंदर ये नहीं कि हाँ मैं बहुत ब्रेव हूं, मैं कर सकता हूँ, मैं चीजें अचीव कर सकता हूँ, नहीं, सेल्फ एस्टीम एकदम खो चुका है। आई ग्रो ओल्ड, अब आखिरी लाइन्स में क्या कह रहा है वो, आई ग्रो ओल्ड, मैं ओल्ड हो रहा हूँ, आई शेल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, मुझे ना अपने ट्राउजर्स को नीचे से रोल करके पहनना चाहिए, यू नो, काइंड ऑफ लगे कि हाँ फैशनेबल है। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, जो उसके बताया ना बीच में बाल के गंजापन है, तो वो कहता है क्या मुझे अपने बाल पीछे की तरफ पार्ट करके यू नो रखने चाहिए, जिससे कि मेरा जो गंजापन है वो ना दिखे। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, मैं एक पीच करने की हिम्मत कर सकता हूँ क्या? पीच यू नो माना जाता है यंगस्टर्स खाते हैं, यू नो, कुछ भी आपको अपनी दांतों से चबा के, यू नो, दांतों से काट के खाना है, तो ऐसा मानते हैं कि यू नो ऐसा नहीं कर सकते यूजुअली जो लोग ओल्ड हो रहे हैं, तो क्या मैं ये डेयर कर सकता हूँ करने को? आई शैल वेयर वाइट फ्लेनल ट्राउजर्स, फैशनेबल ट्राउजर्स वाइट कलर के मुझे पहनने चाहिए, और मुझे बीच में जाना चाहिए, यू नो, जिससे वो यंग लगे। आई हैव हर्ड द मर्मेड सिंगिंग ईच टू ईच, और बीच में जब जाएंगे, उसने सुना है बीच में कि जो मर्मेड्स होती हैं ना, जल परी, आपने देखा होगा नीचे से पूरा उनका दिखाया जाता है कि फिश का है और ऊपर से पार्ट इंसान का थोड़ा सा फेस है, यूजुअली वो सुंदर ही दिखाई जाती हैं। तो ये फिर मरमेड्स भी ये सिंबलाइज कर रही हैं कि देखो यहाँ पर कितना ज्यादा लोग सूरत को देखते हैं, आपके आउटर अपीयरेंसेस को देखते हैं, और कितना उसकी वजह से किसी इंसान को परेशानी हो सकती है। वो मर्मेड्स भी सिर्फ सुंदर ही होती है ना, कभी आपने अगली मर्मेड नहीं देखी होगी, या बदसूरत नहीं दिखाएंगे उनको, हमेशा खूब सुंदर गोरा ऐसा दिखाएंगे। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए गाएंगी, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ। I have seen them riding seaward on the waves. मैंने उन्हें देखा है कि जब यू नो लहरें आती है रिवर में, जो भी सी में रिवर आती है, उसमें वो यू नो राइड करती हुई जाती हैं, कंबाइंड व्हाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक, वापस जब वो आती हैं लहरते हुए, एकदम व्हाइट हेयर जैसा ऐसा प्रतीत होता है। व्हेन द विंड ब्लोज, और जब यू नो विंड ब्लो होती है, जब हवा चलती है, तो वाटर व्हाइट और ब्लैक हो जाता है उनके इस तरह से यू नो हरकतें करने पे, वो मतलब एक तरह से वो एंजॉय करेंगे उसमें। वी हैव लिंगर्ड द चैम्बर्स ऑफ द सी, और हम मतलब वो और मरमेड्स एकदम अंदर तक चले गए हैं, चैमलिंगर्ड अंदर चले गए हैं, चैम्बर्स ऑफ द सी, सी के अंदर एकदम, बाय सी गर्ल्स, और वहां पर ना सी गर्ल्स हैं बहुत सारी, और वो उसे रेड और ब्राउन कलर का ऐसा नहीं होता है माला जैसा, वो पहना रही है। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्राउन, जब तक ह्यूमन वॉइसेस हमें उठा देती हैं और हम डूब जाते हैं, यानी कि एक सपना जो है वो टूट जाता है।
इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सपना हो सकता है कि मर्मेड्स उसके साथ सिंग करें या डांस करें, यानी ब्यूटीफुल वेमेन, ब्यूटीफुल लोग उसके आसपास रहें, या उससे कोई प्रपोज करे और वो एक्सेप्ट कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो बहुत सेल्फ डाउट में है। ऐसा यूजुअली लोगों के साथ हमने देखा भी है। आज के वर्ल्ड में भी ये पोयम एक तरह से रहती है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ये चीज है कि लोगों को लुक्स मैटर कर रहे हैं, एकदम फैशनेबल होना जरूरी है, ट्रेंडी क्लोथ्स पहनना जरूरी है, ट्रेंडी बातें करना जरूरी है, फैशनेबल होना जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर नहीं है आप, आज भी गोरे होने के लिए बहुत सारी क्रीम्स लगा रहे हैं लोग, गंजापन मिटाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। ये सब यही दिखाता है कि उनके पास इसकी वजह से उनका सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है खुद के लिए, वो कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पाते हैं। उनकी क्यों? क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रखा है कि सुंदर होना ज़रूरी है, इतनी हाइट होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है, बाल ऐसे होने चाहिए, ये स्टाइल होना ज़रूरी है, आपका अप टू डेट ट्रेंडी होना ज़रूरी है। इस वजह से लोगों को, हमें पता नहीं चलता बट हमारी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो कॉन्फिडेंस खो देते हैं अपने ऊपर और समझते हैं कि हम बस किसी लायक नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी, 2 पार्ट्स में हमने जो पूरा समझाया है। So if you like the video, do give it a big thumbs up and subscribe to the channel for more such videos.